साइमा के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ मांगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे। राबानी बिशरबे आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। सच्चे और जिंदा खुदा के दिल और दिल की गहराइयों से पाक खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस घड़ी इस मौका के लिए दुआ करते हैं पाक खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया है पाक खुदाया। पाक खुदा जो लोग यहाँ पे मौजूद है पाक खुदा सबको तेरे हाथों में सौंप। बेशक ऐसे ही हो। एक एक को नाम पे नाम भरकर तेरा पाक खुदा तेरे घर जो आए पाक खुदा खाली झोली न जाए पाक खुदा बल्कि भर के झोली जाए पाक खुदा। मैं पास्टर को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पाक खुदा। आज जो वो बोले पाक खुदा हमारे लिए बाईस से बरकत हो। बेशक ऐसा ही हो पाक खुदा हम उस कलाम पर अमल करने वाले बन सके पाक खुदा। तो हम इस काबिल ना थे पाक खुदा कि तेरे कदमों में आ सके लेकिन पाक खुदा तूने हमें इस काबिल बना दिया पाक खुदाया। हम तेरे कदमों में आते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल बेशक क्योंकि तू इज्जत और तमजीद के लायक है पाक खुदाया। एक को बड़ी बरकत दे पाक खुदाया। आज की पाक खुदा जितनी मीटिंग गुजर चुकी है पाक खुदा तो उसके साथ रह तेरे शुक्रिया अदा करते आगे भी तेरे पाक खुदा पाक रूह का मांग ले। बेशक ऐसे ही हो तेरे पाक रूह की तहरीर पाक खुदा छूना बड़ी बड़ी कसरत तेरा पाक खुदा जो मांगा तो पा लिया जो मांगना भूल के अपने लिए खजाने से मुहैया करना मसीह यीशु के नाम से आमीन। सब तशरीफ रखें। मुकद्दस में से लूका की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 36 आयत। 7 बाब की 36 आयत। देखेंगे लूका की इंजील उसका 7 बाब उसकी 32 आयत। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उसकी थी ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पहुंचा और उसने पाँव से चूमे उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी औरत दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स बनी नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है क्योंकि बदचलन है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा में बरकत। चंद लम्हों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये बच्चों से गुजारिश है जरा इस कलाम के लिए मैं दुआ करता हूँ जितनी जिंदगी आज इस कलाम को सुने खुदा पाक अज़ीम खुदा उनकी जिंदगियों में खुदा पाक अज़ीम खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा पाक अज़ीम खुदा मैं तेरा खादम आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ। होली गोस्ट इन द नेम ऑफ द जीसस हॉली स्पिरिट 1 2 3 4 गो होली गोस्ट 4 खुदा पाक अज़ीम खुदा इन्हें छू ब्लेस कर मसा कर यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। केड़ा बच्चा बोल रहा। आज इस टॉपिक से हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम इस टॉपिक के ऊपर गौर करेंगे तो तब सीखेंगे। जब हम इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। आज ये शमौन जो है खुदा की यीशु मसीह की क्या करता है दावत करता है और उसे दावत पर बुलाता है कि तू मेरे घर में आ। मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू मेरे घर में आ। वो जब दावत देता है तो यीशु और मसीह अपने शागिर्दों के साथ क्या करते हैं जाते हैं खाने पे। जब जाते हैं तो जब वो वहां पर बैठे होते हैं जब वो वहां पर सारे लोग उसके शागिर्द और शमौन की भी फैमिली होगी शमौन के भी रिश्तेदार आए होंगे क्योंकि यीशु और मसीह को वो देखना चाहते थे। क्या करना चाहते थे देखना चाहते थे और वो वहां पर मौजूद थे। और ऐसे ही दरवाजा खुला और एक बदकार औरत
बाहर से अंदर आई। कहां से अंदर आई? बाहर से अंदर आई। जैसे ही वो अंदर आई तो वो रोना शुरू कर दिया यीशु मसीह को देख के, और जैसे जैसे वो रोती गई आंसू टपकते गए, टपकते गए। जैसे जैसे वो रोती गई आंसू क्या करते गए? टपकते गए। खुदावंद यीशु मसीह के पांव के ऊपर उसने आंसुओं के साथ उसके पांव धोए और बालों के साथ क्या किया? खुशक किया। क्या किया? खुशक किया। और शमौन सोचना शुरू हो गया। क्या करना शुरू हो गया? शमौन ये सोचना शुरू हो गया, अगर कि ये आया नबी होता, अगर ये खुदा की तरफ से होता, अगर ये नबी होता तो इसको पता होता कि ये कैसी औरत है। क्या यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? सवाल है, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने फौरन शमौन की तरफ देखा तो शमौन को उसने जवाब दिया। उसने कहा, हाँ शमौन, मैं इसे जानता हूँ। तो शमौन तो उस टाइम परेशान हो गया है कि मैं मन च सोचने देने कह देता, हाँ मैं इसको क्या करता हूँ? जानता हूँ। उसने वहां पर उसके साथ एक तमसील रखी। उसने कहा एक के 500 कर्ज थे और एक के 1000 कर्ज थे, और जिसने कर्ज लेना था उसने उन दोनों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। और उसने कहा कि सबसे ज्यादा गुनाह किसके माफ हुए? बताएं किसके हुए? 50 वाले। जी नहीं, जिसका सबसे ज्यादा कर्ज था। 50। जिसका सबसे ज्यादा कर्ज था उसके गुनाह क्या हुए? माफ हुए। उसने कहा कि इसके ज्यादा गुनाह थे वो माफ हो गए। अब देखें, शमौन शक के अंदर है, अंधेरे के अंदर है। यीशु मसीह के उसने मौजज़ात देखे होंगे, तब उसने यीशु को अपने घर में बुलाया। उसने खुदा यीशु मसीह को देखा होगा, फिर उसने उसको दावत दी। तो जैसे ही दावत दी तो फिर भी उसकी शक था।